जादुई दर्पण। बहुत समय पहले एक देश में एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम हुमा था। जब रानी की मृत्यु हुई तो राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा की दूसरी पत्नी भी सुंदर थी और थोड़ी घमंडी भी थी। नई रानी के पास एक जादुई गिलास था। रानी रोज सुबह उठती और तैयार होकर जादुई गिलास से पूछती, कांच, चश्मे, बस मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। गिलास जवाब देता, बेशक, क्वीन आलिया हैं आप, सबसे खूबसूरत हैं। यह जवाब सुनकर रानी बहुत खुश होती। समय बीतने के साथ साथ हम्मा बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि जब रानी ने हमेशा की तरह कांच से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तो कांच ने जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि क्वीन आलिया तो सबसे खूबसूरत थी, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी सबसे खूबसूरत है। कांच का उत्तर सुनकर रानी क्रोधित हो गई। उसने अपने विशेष सेवकों को बुलाया और उन्हें राजकुमारी हुमा को दूर जंगल में ले जाकर मार डालने का आदेश दिया। कर्मचारी हुमा को जंगल में ले गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी को मारना शुरू कर दिया। यह सुनकर उन्हें उस पर दया आई। यह सुनकर एक कर्मचारी ने अपने साथियों से कहा, हम राजकुमारी हुमा को छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर अन्य कर्मचारियों ने उसे मार डाला। उसने कहा, इस जंगल में कहीं भाग जाओ और अपने देश में वापस मत आना, नहीं तो रानी तुम्हें भी मार डालेगी। राजकुमारी ने नौकरों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और घने जंगल के अंदर एक दिशा में चल दी। कुछ दूर जाने के बाद हुमा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। हुमा ने अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर एक छोटी सी मेज थी और इस मेज पर चारों ओर 7 छोटी छोटी कुर्सियां रखी हुई थी। जबकि इस घर के एक बेडरूम में 7 छोटे छोटे बेड लगाए गए थे। राजकुमारी वहीं लेट कर सो गई। काफी देर बाद राजकुमारी हुमा अपनी नींद से जागी तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके चारों ओर 7 छोटे आदमी खड़े थे और वे 7 बौने थे। वे एक हीरे की खदान में काम करते थे और अब छुट्टियों से वापस आ गए। हुमा वह कौन थी और वह इस झोपड़ी में कैसे आई? इस पर हुमा ने बौनों को महल से जंगल में आने तक की अपनी कहानी सुनाई। राजकुमारी हुमा की कहानी सुनकर बौनों ने उससे कहा, ठीक है, अब तुम हमारे साथ इस घर में रहो और घर के काम में हमारी मदद करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम घर पर नहीं होते हैं तो किसी अजनबी को अंदर नहीं आने देते हैं। घर, इसे मत आने दो। उधर नौकरों ने वापस जाकर रानी को बताया कि उन्होंने राजकुमारी को मार डाला है तो वह बहुत खुश हुई और दौड़कर अपने कमरे में रखे जादुई शीशे के पास गई और बोली, अब बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कांच का कांच क्या है? कौन है? उसने कहा,
बेशक राजकुमारी हमेशा सबसे सुंदर होती है और वह जंगल में एक झोपड़ी में रहती है। यह जवाब सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने घर घर जाकर सामान बेचने वाली का भेष बनाया और जंगल में चली गई। कुछ देर खोजने के बाद रानी को वह झोपड़ी मिली जहां राजकुमारी हुमा रह रही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया उसके हाथ में और उसमें खूबसूरत रिबन, प्यारे प्यारे रिबन देखकर हुमा का दिल धड़कने लगा और वह पूरी तरह भूल गई कि बोनो ने उसे किसी भी अजनबी से मिलने से मना किया है। हुमा ने महिला को अंदर बुलाया और रिबन दिखाने की इच्छा जताई। बुजुर्ग महिला ने उसके गले में रिबन लगाते ही कहा, देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। रानी को लगा कि राजकुमारी मर गई है, इसलिए वह तुरंत वहां से वापस भाग गई। जब बौने अपने काम से लौटे तो उन्होंने हुमा को बेहोश पड़ा देखा। सातों बौनों ने मिलकर राजकुमारी के गले से रिबन खोल दिया। रिबन खुलते ही उसकी सांसें ठीक हो गईं और वह उठकर बैठ गई। बौनों ने पूछा तो उसने पूरी घटना बताई और उनकी बात न मानने के लिए माफी भी मांगी कि देखो, भविष्य में अच्छी तरह याद रखना और हमारी अनुपस्थिति में किसी को भी अंदर मत आने देना। राजकुमारी हुमा ने एक बार फिर बौनों से वादा किया कि वह भविष्य में सावधान रहेंगी। रानी खुशी खुशी अपने महल लौट आई। अगले दिन रानी ने दर्पण से वही प्रश्न पूछा। रानी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार दर्पण का उत्तर उसकी इच्छा के अनुरूप होगा, लेकिन दर्पण ने कहा, रानी आलिया, तुम सचमुच हो सुंदर, लेकिन आपसे अधिक सुंदर आपकी सौतेली बेटी हम्मा है और वह अभी भी जीवित है और अपनी झोपड़ी में सुरक्षित है। इस बार रानी ने फल बेचने वाली का भेष बनाया और जंगल में चली गई। झोंपड़ी के पास पहुंचकर उसने पुकारा, सुंदर, मीठे सेब ले लो। जब हामा ने सेब देखे तो उसे बौनों के निर्देश याद आ गए, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं बूढ़े आदमी से सेब ले लूं, इन्हें खाऊं, मैं बौना बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने बुढ़िया को पास बुलाया और कहा कि यह सबसे स्वादिष्ट सेब है। वह जहां खड़ी थी वहीं गिर पड़ी। बुढ़िया रानी ने उसे अच्छी तरह देखा और जब संतुष्ट हो गई कि वह मर चुकी है, तो अपने महल में लौट आई। शाम को जब बौने लौटे तो उन्होंने राजकुमारी हुमा को मृत पाया। बौने बहुत दुखी हुए और उसे एक सुंदर ताबूत में रख दिया और हर दिन उसके आसपास बैठे रहे। कुछ दिनों बाद पास के देश का एक राजकुमार वहां से गुजरा और उसने बौनों से राजकुमारी को उसे देने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने जिद की कि वह राजकुमारी को ले जाएगा। अंततः राजकुमार के आग्रह पर बौनों ने आपस में सलाह की और उसे अपना ताबूत ले जाने की अनुमति दे दी। जब राजकुमार ने ताबूत उठाने की कोशिश की तो भारी वजन के कारण वह लड़खड़ा गया और ताबूत उसके हाथों से छूटकर गिर गया।
ताबूत के गिरने से राजकुमारी झटके से गिर पड़ी और सेब का एक टुकड़ा उसके गले से बाहर आ गया और राजकुमारी उठ गई। दरअसल रानी ने सेब में जहर मिलाकर राजकुमारी को खिला दिया था। ऐसा उसने सोचा कि उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि राजकुमारी के गले में सेब का टुकड़ा फंसने के कारण वह बेहोश थी। राजकुमारी को उठता देख सातों बौने खुश हुए। राजकुमार तुरंत राजकुमारी से शादी करना चाहता था। बौनों ने उन दोनों की शादी की व्यवस्था की और कुछ दिनों तक बौनों के साथ रहने के बाद राजकुमार उसे लेकर चला गया। उसका देश चला गया।